हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो लाइव सेशन में कुछ साउंड से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं इसे एक वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने एक ईयरली पास अनाउंस किया है जो कि लगभग 3,000 रुपये का है और 200 ट्रिप उसमें जो है आपकी कवर होती है। तो मैं इसी पे पूरा वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको कहाँ से एक्टिवेट करा सकते हैं, कौन लोग एक्टिवेट करा सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये पास है क्या? ये 2025-26 के लिए एक ईयरली पास बनाया गया है कि अगर आप 3,000 रुपये का रिचार्ज कर लेते हैं, 3,000 रुपये का पास परचेज कर लेते हैं, तो आप 200 बार किसी भी टोल को पार कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दिए। मतलब 3,000 को अगर आप 200 से भाग करेंगे तो 15 रुपये एक टोल आपका पड़ेगा। और ये पूरे इंडिया के लिए होगा, कोई चाहे आप स्टेट, चाहे आप नेशनल हाईवे यूज कर रहे हों, चाहे एक्सप्रेस वे यूज कर रहे हों, सब पर ये काम करेगा। चाहे उसका मूल्य जो है, जो उसका फास्टैग, जो उसका टोल होता है, चाहे 700 रुपये हो चाहे 900 रुपये हो, आपको उसको पे नहीं करना होगा। आपने 3,000 रुपये का एक पास खरीद लिया तो साल भर में आप 200 बार उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पास आपको मिलेगा कहाँ से? इसके लिए आपको किसी टोल प्लाजा पे नहीं जाना है, आपको NHI की वेबसाइट पे जाना है। और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है और वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसको चेक करने के बाद वो आपके फास्टैग पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप NHI की वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बस दो ही तरीके अभी बताए गए हैं, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHI की वेबसाइट। इसके अलावा ये फास्टैग आपको फास्टैग पे कहीं से रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। ये पास आपको केवल इन्हीं दो जगह से एक्टिवेट कराना होगा। अब इसके अलावा जिन लोगों के फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हैं उस पर ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो पहले अपना फास्टैग सही करा लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा ताकि रिजेक्ट ना होने पाए। और जिन लोगों के फास्टैग बनते समय चेचिस नंबर पे एक्टिवेट हुए थे, उनके लिए भी ये पास नहीं है। अपने पहले फास्टैग को पूरा प्रॉपर सही करा लीजिए, अपनी गाड़ी नंबर के साथ फास्टैग को कनेक्ट कराइए। एक्चुअली होता क्या है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं और आप तुरंत फास्टैग लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी के चेचिस नंबर पे फास्टैग को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद जब आपकी गाड़ी का नंबर आ जाता है तो आपको उसे अपडेट कराना होता है। अक्सर लोग नहीं कराते हैं या उनको फास्टैग का यूज नहीं होता है तो फिर वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको एक्टिवेट करा लीजिए। और अगर आपका मोबाइल नंबर फास्टैग पे नहीं पड़ा है, वैसे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको अपडेट करा लीजिए। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन लोगों की आती है कि जो उसमें ट्रिप लिखा है 200 ट्रिप बोला गया है, तो 200 ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी राउंड ट्रिप कवर होगी। राउंड ट्रिप वो होती है कि एक जगह जाना और वहाँ से लौट के आ जाना। तो पूरा जो यात्रा होती है उसको राउंड ट्रिप की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पास में आपको जितने भी टोल पड़ेंगे सबको अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। जाते समय वो अलग गिने जाएंगे, लौटते समय अलग गिने जाएंगे। अब उदाहरण के लिए आप ये मानिए कि अगर आप सुल्तानपुर से लखनऊ जा रहे हैं तो आपको 2 टोल पड़ते हैं। तो 2 टोल जाते समय, 2 टोल आते समय, मतलब आपके 4 टोल काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपका पास होगा ये काम करेगा। लेकिन तब भी इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप 3,000 को 200 से भाग करेंगे तो 15 रुपये केवल एक टोल का पड़ रहा है। और किसी भी, जितने भी आपने टोल आज तक देखे होंगे, किसी का भी रेट ऐसा नहीं है कि 15 रुपये केवल पड़ता हो। सब मिनिमम जो मैंने आज तक कवर किया है वो फैजाबाद की तरफ जब जाते हैं तो 70 रुपये पड़ता है, दोनों तरफ का मिला के 45 और 25 कटता है। तो 15 रुपये से तो ज़्यादा ही है। तो और ये जो पास है ये केवल पर्सनल व्हीकल वालों के लिए है, ये कॉमर्शियल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल वाले बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। अगर उनके लिए भी यही सेम पास एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही उठा लेंगे। तो ये जिनकी पर्सनल व्हीकल है केवल उनके लिए ये पास है
कि वो 3,000 रुपये देकर 200 ट्रिप आराम से साल भर के अंदर कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने साल भर के अंदर 200 ट्रिप नहीं कंप्लीट की तब भी आपका पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं, ये ईयरली पास है जो कि साल भर में जो आपका पहले पड़ेगा, साल भर पहले पड़ गया तो ख़त्म हो जाएगा, और 200 ट्रिप आपने पहले कर ली तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस पास में जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं मैं उसको भी बता दूं। इस पास में जितने भी स्टेट के जो टोल प्लाजा आते हैं वो कवर नहीं होते हैं। स्टेट जब आप कभी जाते हैं कहीं पे तो देखिए ज़्यादातर टोल प्लाजा पे तो NHI लिखा होता है, लेकिन कुछ पर ये भी लिखा होता है कि ये कुछ टोल प्लाजा जो आपके होते हैं वो राज्य के हाईवे होते हैं। राज्य के जो हाईवे होते हैं उनका जो टोल होता है वो राज्य लेता है। तो आपको अपने फास्टैग में रिचार्ज रखना होगा कि अगर आपका कोई राज्य का हाईवे आएगा, राज्यों के जो हाईवे होंगे उस पर आपको पे करना होगा, उसी टोल से पे हो जाएगा। अब मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा ही पता नहीं था, लेकिन जब मैं नागपुर गया तो जैसे ही मैं इलाहाबाद क्रॉस किया तो एक टोल आया जो कि स्टेट गवर्नमेंट का था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का था। तो इससे मुझे पता चला कि स्टेट के भी जो है हाईवे होते हैं और उनका टोल इस पास में कंसीडर नहीं होगा, मतलब कवर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। और जैसे आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे जब जाते हैं तो जब आप एंटर करते हैं तो एक बार स्कैन होता है, टोल पड़ता है आपका, पैसे नहीं कटते हैं, केवल गाड़ी का एंट्री किस टाइम पे हुई उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब आप जहाँ पर आपको जाना होता है जब वहाँ से आप उतरते हैं तो आपकी गाड़ी फिर से टोल पे पहुँचती है और वहाँ पर पूरे ट्रेवल का जितना भी दूरी है उसका एक अमाउंट कट जाता है टोल। तो इस पास में भी क्या होगा, ये जब आप पूरा कवर हो जाएगा तो उसको एक गिना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लिया जाएगा, ये एक ही काउंट होगा। और ये पास कुल मिला के उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं और अपने फास्टैग में पिछले साल का चेक कर लीजिए कि आपने कितना रिचार्ज किया है। अगर आपका रिचार्ज 3,000 से ज़्यादा हो रहा है तो आप इस पास को ले सकते हैं या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप जो है इक्का दुक्का यात्रा करते हैं और 1,000-1,200 रुपये का टोल आपका खर्च होता है तो आपके लिए इस पास का कोई मतलब नहीं है। या आपके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि लोग का मल्टीपल व्हीकल्स होती हैं जिनको लेके वो चलते हैं, तो भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पास ट्रांसफरेबल नहीं है कि अगर आपने बीच में गाड़ी बेच दी या आप इस पास को एक्टिवेट करा लेंगे दूसरी गाड़ी पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक गाड़ी के लिए एक पास होगा और ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। जितना भी आपका इस फास्टैग के पास से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें आपको रिप्लाई मिल गए होंगे। और अगर कुछ बच जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाद में आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। और एक क्वेश्चन और लोगों का आता है कि मैंने प्रॉपर एक्सप्रेस वे पे स्पीड मेंटेन की, उसके बाद भी मेरा चालान क्यों कट गया। तो देखिए, जो आपका एक्सप्रेस वे होता है उस पर जब आप एंट्री करते हैं तो आपका एंट्री के समय भी एक टोल पड़ता है, वहाँ पर पैसे नहीं कटते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम और डेट रिकॉर्ड हो जाती है और किस किलोमीटर से आप चढ़ रहे हैं। और जब आप एग्जिट करते हैं कहीं पर तो उस समय भी वहाँ पर टाइम, डेट और किस किलोमीटर पे आप एग्जिट कर रहे हैं ये रिकॉर्ड होता है। उसी के हिसाब से वो टोल काटता है और उसी के हिसाब से वो ये भी चेक कर लेता है कि आपकी एक एवरेज स्पीड उससे ज़्यादा तो नहीं हो गई जितना इस एक्सप्रेस वे पे डिसाइड की गई है। जैसे कि मानिए किसी एक्सप्रेस वे की स्पीड 100 रखी गई है, 300 किलोमीटर चलना है आपको और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड डिसाइड की गई है, तो आपको मिनिमम 3 घंटा लगना चाहिए उस एक्सप्रेस वे पे। लेकिन आप जो बीच में कैमरे पड़े आपने उसको बचा लिया, उस पर आपका चालान नहीं कटा, लेकिन आप 130-140 की रफ्तार से चल रहे थे। तो आप जब एग्जिट करेंगे तो आप 2 घंटा 30 मिनट 2 घंटा 40 मिनट में एग्जिट कर जाएंगे, तो उससे माना जाता है कि आप बीच में तेज़ चल रहे थे, तो आपका उसी के हिसाब से स्पीड का चालान आ जाता है। इसलिए जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो घड़ी
में टाइम देख लेते हैं, जब वो एंटर करते हैं किसी एक्सप्रेसवे पे तो वो देख लेते हैं और वहाँ की एवरेज स्पीड से वो उसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि मिनिमम कितनी देर में हमको इस एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना है। और अगर वो पहले पहुँच भी जाते हैं उस टोल तक, तो उस टोल से जस्ट पहले आपको अक्सर दिखता होगा किसी भी टोल प्लाजा से पहले लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ आपको बहुत खड़ी दिखती हैं। वो गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती हैं? वो गाड़ियाँ केवल इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि वो पूरे एक्सप्रेसवे भगाते हुए आते हैं और जब एग्जिट करते समय अगर वो उसी टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे तो उनका अच्छा खासा चालान जनरेट हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जो गवर्नमेंट द्वारा तय की गई स्पीड है किसी भी एक्सप्रेसवे पे उसी पर चलाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एज ए यूजर नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए केवल वो स्पीड को इस तरह से डिसाइड करते हैं। एक्सप्रेसवे लगता ज़रूर है कि 150-200 चला जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें 100 की स्पीड रखती है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक ज़रूर होता है। तो अगर आप प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो आपका चालान कभी नहीं आएगा। मैं 2-3 बार होके आया हूँ एक्सप्रेसवे पे, कई तरह के एक्सप्रेसवे पे गया हूँ और एक भी चालान नहीं आया है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के जो स्पीड है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसी हिसाब से चलिए तो कोई भी आपका चालान नहीं आने वाला है। और बहुत से लोग बहुत से लॉजिक देते हैं कि हिडन कैमरे लगे होते हैं उससे चालान जनरेट हो जाता है, स्पीड सेंस हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा होता भी होगा तो मुझे तो फिलहाल नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह एक्सप्रेसवे पे। अगर आप उस पर सीधे स्पीड में क्रॉस कर जाते हैं तेज़ स्पीड में तो तुरंत जनरेट हो जाता है, वरना जब आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट वाले जो आपका टोल होता है उस पर जो है आपकी एंट्री के हिसाब से आपका टाइम देखकर चालान जनरेट हो जाता है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।